जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ। दोस्तों 4:31 हुई है और आज एक ऐतिहासिक दिन है। 18 तारीख 18 मार्च। आज आप लोग की भाभी जी का बर्थडे है, मतलब मेरी बेटर हाफ का। तो 18 मार्च 16:32 यानी कि 4:32 एक ऐतिहासिक दिन याद किया जाएगा जहां निफ्टी ने आज नो लुकिंग बैक वाला काम किया और एक ही दिन में सब कुछ चेंज किया। तो चलिए इतना जबरदस्त वीडियो डिटेल्ड में बनाता हूं कि आपको समझ में आए। और मैंने बार बार बोला कि वेट करना दो क्लोजिंग के लिए, और 18 या 19 से मंदी आ सकती है आने से, है ना। लेकिन निफ्टी ने इसके दिमाग में कुछ और था। कल इसने पहला सिग्नल दिया था जब कल ये 4-5 दिन के डाउनफॉल के बाद कल पहली बार 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, 108 पॉइंट। और आज तो उसने फॉलो अप जबरदस्त कर दिया। चलिए पहले हम आज का सब कुछ देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त चार्ट में फॉर्मेशन हुआ चेंज। इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग इतना आसान काम नहीं है। जहां मैं 1000% श्योर था वहां तो आपको मैंने बोला था कि दुनिया की कोई ताकत, लेकिन अभी मैंने ये शब्द यूज नहीं किया। मैंने बार बार बोला अगर दो क्लोजिंग 22,610 के ऊपर आती है तो फिर 23,200 तक जाएगा। उसका एक ही कारण था, देखिए आप, ये निफ्टी, ये जो जोन है यहां कंसोलिडेट हो रहा था। आप देखो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इसने टाइम पास किया। पांचवें दिन 100 पॉइंट का तेजी किया ये वाला, और आज एक जबरदस्त तेजी कर दिया। और इसको अगर आप ठीक से देखोगे तो ये एक पोल एंड फ्लैग जैसा बन गया। ये पोल और ये फ्लैग, और आज ब्रेकआउट आ गया है। तो ये कम से कम भी इतना टारगेट तो बनता ही है, यानी कि 23,000 के लगभग का तो टारगेट बनता ही है। लेकिन अगर पोल का टारगेट आता है तो 23,240 तक जा सकता है। 23,240 तक। अब मैं तेजी के प्रति इतना समर्पित कैसे हो गया अचानक? ये आपको एक एक चीज का मैं लॉजिक बताऊंगा। ऐसा कोई आपको 3:30 मतलब अभी 4:34 हुई, आप देख सकते हो यहाँ पे, इस जगह देख लो आप, 18 तारीख 4:34। तो इस समय आपको कोई नहीं बता सकता, सब आपको देख के बताएंगे, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये टैलेंट होता है। बहुत सारे इंडिकेटर ने आज सिग्नल दे दिया। पहला सिग्नल दिया एडीएक्स ने। अब आप देखो एडीएक्स की लाइन आज ग्रीन वाली ने रेड वाली को ओवरटेक किया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। दिखा दो, ये देखिए ग्रीन लाइन जो नीचे चल रही थी इतने दिनों से, ये ग्रीन कलर की लाइन नीचे चल रही थी, आज पहली बार इसको ओवरटेक किया। ये एक तेजी का पहला, ट्रेंड चेंज होने का पहला साइन होता है। एडीएक्स जो इंडिकेटर होता है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एडीएक्स, एक्स बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, इसका बेसिकली काम होता है ट्रेंड बताना। ट्रेंड बताना। तो ट्रेंड आज निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव कब कब होता है? जब ये रेड कलर की लाइन ऊपर रहती है और ग्रीन नीचे रहती है। तो इतने दिन निगेटिव ट्रेंड था। देखिए इतने दिन यहां से यहां तक आप देखो निफ्टी निगेटिव था, लेकिन अब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ट्रेंड चेंज का पहला साइन, ठीक है। यहां से यहां तक गिरावट थी, आप देखो, है ना, जब रेड लाइन ऊपर थी और ग्रीन लाइन नीचे थी। मैं आपको डिटेल में इन्वेस्टिंग में दिखाऊंगा। दूसरा बड़ा इंडिकेटर आरएसआई की वैल्यू 50 के ऊपर आ गई है। 50 क्या होता है? आरएसआई 0 to 100 होता है। उसमें 70 को ओवरबॉट बोलते हैं, 30 को ओवरसोल्ड बोलते हैं। तो अगर 0 to 100 का हाफ निकाले 50, तो 50 के नीचे मैं बियरिश जोन मानता हूँ, 50 के ऊपर बुलिश जोन मानता हूँ। तो आज इसकी वैल्यू भी 53.99 आ गई है। एमएससीडी, एमएससीडी यहाँ क्रॉसओवर हो चुका है। यहाँ एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन के ऊपर आ गया।
ये तो 2 दिन पहले ही आ गया था, तो सिग्नल तो यहाँ पे भी आ गया था। स्लो स्टोकेस्टिक भी 66 पे है। तो मेरे जो 3 मेजर इंडिकेटर है, 4 जो मेजर इंडिकेटर मैं देखता हूँ, चारों में बाई सिग्नल आ गया, चारों में। ठीक है, प्लस मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया आज, एक ब्रेकआउट किया। कैसे किया ये देखिए आप, इसको अगर मैं फ्लैग मानूं तो इतने दिन यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, इस जोन से बाहर निकल के, प्लस मार्केट ने एक गैप फिलअप किया आज। गैप क्या था, 21 फरवरी को, 21 फरवरी 2025 को निफ्टी का लो था 22,720, और उसके बाद सीधा 24 फरवरी को मार्केट खुला, शायद 22-23 को सैटरडे संडे होगा शायद। तो उसके अगले दिन का हाई था 22,668, 24 तारीख का हाई था 22,668, और 21 तारीख का लो था। तो यानी कि एक चार्ट में एक गैप रह गया, ये वाला गैप, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये गैप भी आज फिलअप हो गया, लेकिन आज गैप अप ओपनिंग भी हो गई। तो चलिए अब इसको हम इन्वेस्टिंग में बड़ा डिटेल में देखते हैं, एक एक चीज को। सबसे पहले उस गैप की बात कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो गैप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 21 फरवरी को लो था 22,720, और ये 24 फरवरी को हाई था 22,668। तो ये गैप था जो आज फिलअप हो गया, इतने दिन से फिलअप नहीं हुआ था डेली चार्ट में, लेकिन डेली चार्ट में आज तेजी का एक गैप अप हो गया है। तो अब ये फिलअप तो थोड़ा दिन के बाद होगा। अब तेजी क्यों आएगी, देखिए यहाँ पे एक एक चीज दिखाता हूँ। इतना जबरदस्त आज का एनालिसिस होगा, आपको होश उड़ जाएंगे। अब ये टारगेट भी मैं निकाल देता हूँ इस ब्रेकआउट का, एग्जैक्ट टारगेट आपको बता देता हूँ निफ्टी का क्या आएगा। एग्जैक्ट टारगेट आएगा 23,182। मेरा टारगेट मिनिमम 23,182 है अब निफ्टी में, स्पॉट निफ्टी में। कैसे निकाला मैंने ये टारगेट 23,182? आपको पता 10 मार्च का हाई ये वाला था 22,676। आज मैंने मेरी ग्रुप में लिखा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो 23,200 के लिए तैयार हो जाइए, ये मैंने ग्रुप में लिखा। हालांकि आज मैंने जो भी कॉल दिए वो रॉन्ग हुए थे, क्योंकि मैंने पुट बाई करवाए थे, लेकिन ये भी लिख दिया था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर निफ्टी 23,200 आएगा। तो एक दिन रॉन्ग होने से कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन को गलत नहीं पहचाने और उसके पीछे ही लगे रहे कि पुट ही लेते रहे, तब मर जाओगे आप, इसीलिए मरते हैं। तो यहाँ हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे अब। क्यों, देखिए ये हाई था 10 मार्च का, 10 मार्च। उसके बाद निफ्टी नीचे ही आते रहा, और आज जाके इस हाई को तोड़ा है। अब ये हाई और ये रिसेंट लो था 21,964। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैंने काउंट कर लिया। ये लेंथ को देखिए आप, इस हाई से इस लो का ये लेंथ, इसकी लाइन को मैं थोड़ी सी चौड़ी कर देता हूँ। तो ये लाइन जो है ये इस हाई से इस लो तक की लेंथ है। अब आज का ब्रेकआउट लेवल पे मैं इसको यहाँ बिठा देता हूँ, ये ब्रेकआउट लेवल हो गया आज का, ठीक है। तो इसको बिठाता हूँ, तो लगभग टारगेट 23,200 के ऊपर ही आ रहा है, 23,200 के ऊपर टारगेट आ रहा है, और ये आके रहेगा। इसका कारण क्या, देखिए सबसे बड़ा कारण, आप एडीएक्स देखिए, जब जब ये, मैं आपको एक एक इंडिकेटर से भी समझाता हूँ। एडीएक्स ग्रीन लाइन जो थी इतने दिन नीचे चल रही थी, आप देखो ये ग्रीन लाइन, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये इतने दिन नीचे चल रही थी, आप देखो, और रेड कलर की लाइन एडीएक्स की ऊपर चल रही थी। ये डीआई निगेटिव लाइन बोलते हैं इसको, और इसको डीआई पॉजिटिव लाइन बोलते हैं, और ये ब्लू कलर की लाइन को एडीएक्स बोलते हैं।
एडीएक्स लाइन बोलते हैं। तो ये आज जाके ये ग्रीन कलर की लाइन देखिए, आज जाके ये ग्रीन कलर की लाइन ने रेड को ओवरटेक किया इस जगह। देखिए ये ग्रीन कलर की लाइन, एक बार तो इतना डिफरेंस हो गया था दोनों में, इतना बड़ा डिफरेंस, रेड यहाँ था, ब्लू यहाँ था। अब उसके बाद इसने अपना गैप कम करते 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 आज जाके क्रॉस किया, तो इसको पहला बाइंग सिग्नल बोलते हैं। प्लस आप एमएससीडी में देखो ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग सिग्नल आ गया। एमएससीडी में तो 22,676 वाले दिन ही बाइंग सिग्नल आ गया, ठीक है, 22,676 वाले दिन ही आ गया था। उसके बाद एमएससीडी की लाइन में कोई डाइवर्जेंस नहीं आया, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस में ही चल रही थी। मार्केट नीचे जा रहा था लेकिन इसकी एमएससीडी लाइन ऊपर जा रही थी, सिग्नल लाइन नीचे थी। तो ये एक अच्छी तेजी का सिग्नल है। अब इस लाइन को एक बार मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब आप देखो एक रुकावट यहां पे जरूर है, इस लेवल पे। ये लेवल क्या है, यहां से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस हाई से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया इस हाई को कनेक्ट करके। तो एक छोटी सी बीच में रुकावट जरूर है, इस हाई से इस हाई में टच करके। तो इस जगह एक रुकावट आ सकती है कल, इस जगह, ठीक है, इस पॉइंट पे कल आ सकती है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा अब 23,200 के बन गए। क्यों बन गए? इंडिकेटर्स भी साथ दे रहे। आप देखो एडीएक्स में भी, एडीएक्स में भी आपको सिग्नल आ गया आज, और एमएससीडी ऑलरेडी सिग्नल दे चुका, और आरएसआई की वैल्यू 53 के ऊपर है। तो मेजर इंडिकेटर्स आज बाइंग सिग्नल दे रहे हैं। अब एक रुकावट कल इस पॉइंट पे बनती है, ये पॉइंट कहां पे आता है देख लेते हैं। 23,050 पे एक रुकावट जरूर बन रही है, 23,040 पे, लेकिन मेरे को टारगेट 23,200 के ऊपर लग रहा है। क्यों? एक फॉलिंग डाउनवर्ड चैनल था ये, मैंने आपको बार बार बोला था एक फॉलिंग डाउनवर्ड चैनल है, तो इसमें ब्रेकआउट आने के चांसेस ज़्यादा है। फिर भी आप मिनिमम टारगेट 23,040 मान के चलिए, ये मिनिमम टारगेट है, और ये टारगेट भी आ जाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेटर्स में जो चेंज आया है। और आज हम पहली बार 20 ईएमए के ऊपर क्लोज किए। 20 ईएमए की वैल्यू आज कितनी है देखो आप, आज सबकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। 10 की वैल्यू है, 10 ईएमए की वैल्यू है 22,540, ठीक है, इसके ऊपर ही हम क्लोज किए। आज के हाई लो भी बता देता हूँ। आज का हाई है 22,857, आज की क्लोजिंग आई है 22,834, बिल्कुल हाई पे क्लोज हुआ है। तो 10 ईएमए की वैल्यू 22,540 है, इसके ऊपर हम क्लोज किए। 20 ईएमए की वैल्यू 22,623 है, दोनों के ऊपर हमने आज क्लोज किया। ये पहला शॉर्ट टर्म में तेजी होने का सिग्नल है, ठीक है। अब अगला पड़ाव क्या आता है? 50 ईएमए। 50 ईएमए कहां पे खड़ा है? 22,992। यहां तक तो हम 100% जाएंगे, 1000%। ये 50 ईएमए की वैल्यू है, 50 ईएमए की। 100 ईएमए की वैल्यू क्या है? 23,393। हम यहां तक भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप मान के चलिए 23,040 तो आप आओगे ही आओगे। कल अगर तेजी होने के बाद निगेटिव कैंडल नहीं बने तो आप 23,200 के भी दर्शन करोगे, और हो सकता है 23,393 तक आप जाओ। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स एक ही दिन में चेंज हुए ऐसी तेजी के कारण। तो आज 22,857 का हाई बनाया, 834 का क्लोजिंग आया, 22,857 का हाई बनाया, और 22,834 की
दिन के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज किया, यानी कि कल तेज तो होगा, कल ये तो तुरंत अचीव हो जाएगा 50 EMA, 20 EMA और 10 के ऊपर हम क्लोज कर चुके हैं, ठीक है। और अब 100 EMA जो है वो 23,393 पे है, तो हम यहां तक भी जा सकते हैं, लेकिन आप मान के चलो 23,200 तक जाओगे, उसके बाद ही गिरावट आनी चाहिए। कल एक ही कारण से गिरावट आ सकती है कि कल की क्लोजिंग अगर 676 के नीचे आ जाए, तब हम बोल सकते हैं कि तेजी खत्म। जो आज तेजी हुई, इसके नीचे कल क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। आज की क्लोजिंग 834 है, लेकिन कल अगर भूल से भी इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो मामला खत्म तेजी वाला। लेकिन 99% हम कल तेज ही होंगे, अच्छा खासा तेज होंगे, अगर कोई ग्लोबल वेरी बैड न्यूज नहीं आ जाए। चलिए वापस से हम यहां पे एक चैनल ड्रॉ करते हैं। चैनल ड्रॉ करते हैं, चैनल में क्या दिखा रहा है? अब आप देखो ये चैनल जो है, अब चैनल का ऊपरी हिस्सा तो कम से कम पहुंचेगा निफ्टी, यानी कि कल यहां तक तो हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। यहां तक पहुंचने के लिए 23,050 आना पड़ेगा, और अगर इसके ऊपर क्लोज आती है तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट भी कहलाएगा। इतनी बड़ी तेजी और आ सकती है, 24,000 के भी दर्शन करा सकता है मार्केट। लेकिन अभी हम इतनी बड़ी बात नहीं करते हैं इमीडिएटली। एक ही दिन में आप देखो, कल तक हमने क्या बोला था कि चलो कल 100 पॉइंट ऊपर आया, लेकिन अभी 10 मार्च का हाई भी नहीं क्रॉस हुआ है। 508 पे कल क्लोज हुआ था, और 676 था 10 मार्च का हाई, उसके काफी ऊपर आज क्लोज हो गया। यानी कि आज एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है। आज हमको ऑप्शन चेन भी देखना चाहिए, निफ्टी ऑप्शन चेन देखते हैं वहां पे क्या बदलाव हुए। सॉरी, क्या नाम था इसका? ऑप्स्ट्रा में देखते हैं, इसमें नहीं देखते, ये बेकार है। ऑप्स्ट्रा, ठीक है। ऑप्शन चेन में हमको और इंडिकेशन मिल जाएगा कि आज शॉर्ट कवरिंग हुई है कि नहीं। आज मुझे लगता है बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई है। लॉग इन कर देता हूं, गूगल से लॉग इन हो जाएगा। अब यहां पे मैं ओपन इंटरेस्ट सिलेक्ट करता हूं। अब देखो ऑप्शन चेन अगर हम 20 मार्च की देखें तो सडनली कॉल राइटर कहाँ शिफ्ट हो गया? मेन कॉल राइटर 23,000 पे शिफ्ट हो गया। सबसे बड़ा कॉल राइटर कहाँ पे है? 23,000 पे, यानी कि 23,000 तो एट एनी कॉस्ट टच होने वाला है। और सबसे बड़ा पुट राइटर कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? सबसे बड़ा बार ये वाला है, 22,500। सबसे बड़ा सपोर्ट अब 22,500 है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 23,000 है। उसके बाद अगला बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? 23,500। ये 20 मार्च की ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो हम 23,000 के दर्शन तो 1 करोड़% करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं 27 मार्च जो इस मंथ की एक्सपायरी है, वहां पे ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है? वहां पे अभी भी पुट राइटर ओवरटेक कर रखा है 22,500 को,
और वहाँ पे भी आपको 23,000 पे ही सबसे बड़ा ग्रीन लाइन है, ग्रीन बार है। लेकिन ये छोटे हैं, पुट राइटर की बार बड़ी बड़ी है, 22,500 और 22,000। तो ये कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग हो रही है, यानी कि हो सकता है हम 23,300 तक भी जा सकते हैं। ऑप्शन चेन हमको ये बता रही, कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ने खेल ओवरटेक किया है। तो हमने कल अगर पुट लिया भी था, उसको आज लॉस में बेच लेना कल, और कॉल लेके 2 दिन में अच्छा पैसा बना के, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं गो विद द ट्रेंड। हाँ, मैं यहाँ पे रॉन्ग था, क्योंकि कल मुझे लगा था कि बस देखो, आप अगर इस मूवमेंट को देखोगे तो ये दिन था 22,676 का। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ तक आ गया था, नीचे कहाँ तक आ गया था, इस लेवल तक। बाईस 314 तक आ गया था 676 से। तो अब किसने सोचा था कि कल, लेकिन ये यहाँ पे एक रेंज बना के चल रहा था 3-4 दिन से, एक चैनल में जा रहा था, ये नीचे एक चैनल में था, फॉलिंग चैनल। तो ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आ गया और ये बन गया फ्लैग, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट। अब ये फ्लैग पैटर्न जो बना है, जितना ये लाइन है उतना यहाँ से उतनी तेजी आप मान के चलो। दूसरा बड़ा कारण क्या है तेजी होने का कल से, ये एमएससीडी में आप देखो इतने दिन से ये ग्रीन लाइन ऐसे नीचे चल रही थी, ट्रेंड निगेटिव था और निगेटिव लाइन इतना ऊपर चल रही थी। आज ग्रीन लाइन ने इसको ओवरटेक किया, रेड लाइन को। ट्रेंड की ग्रीन लाइन, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है, इसने यहां से यहां पहुंच गया और रेड लाइन ऊपर से यहां आ गई है, समझे। तो ये एक बड़ा साइन है कि मार्केट में एक बड़ी तेजी होने की चांसेस है। मतलब 23,200-300 तक तो हम जा सकते हैं। फिलहाल एक इमीडिएट रुकावट कहां पे आ सकती है, 50 ईएमए पे। 50 ईएमए निफ्टी का कितना है, 22,992। और इस जगह भी एक चैनल का टॉप पॉइंट है, ये बनता है 23,050। ये एक छोटा सा जोन है जहां पे कल रुकावट अगर फेस करता है तो हमको कुछ सोच, लेकिन मुझे लगता नहीं है यहाँ रुकावट फेस होगी, क्योंकि आज की जो तेजी थी वो एक जंबो तेजी थी, जहां आज के दिन का ओपनिंग ही लगभग आज का लो था। अगर आप देखोगे आज का ओपनिंग कितना था, 22,662, आज का लो कितना था, 22,600। तो मतलब मार्केट ने आज जहां ओपन किया उससे सिर्फ 60 पॉइंट नीचे गया और 22,857 तक का हाई बना दिया। तो आज अगर हम देखो तो आज के लो से निफ्टी 357 पॉइंट ऊपर गया दिन में, आज के लो से 357 पॉइंट ऊपर गया और फाइनली क्लोज कहां पे किया, 22,834 पे। तो ये हो गया आज का एनालिसिस। मुझे लगता है आपको बेहद पसंद आएगा। आज मुझे कम से कम भी 1,000 लाइक चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो कल सुबह कोई वीडियो नहीं आएगा, इसका वादा है। दूसरा बात एक और बोलता हूँ, 5,000 की ग्रुप जिसको भी ज्वाइन करना आप कर लो, क्योंकि इस तरह से आपको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस। चालू मार्केट में मैंने लिख दिया था 676 के ऊपर अगर आज क्लोज आती है तो 23,200 के द्वार ओपन हो जाएंगे। ये चालू मार्केट में लिखा, मैं भगवान की कसम खा के। लेकिन मुझे आज आश्चर्य लगा कि 1:30 बजे के बाद मैं एक गिरावट सोच रहा था आफ्टर 1:30 PM, जो कि मैंने सुबह के वीडियो में भी बोला, बट मार्केट ने आज अनस्टॉपेबल तेजी की। अब देखो ये RSI 54 पे है,
ADX 20 के ऊपर है और ग्रीन लाइन की वैल्यू रेड लाइन से ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं इतने दिन के बाद ट्रेंड चेंज होना भी एक तेजी का। प्लस आप देखो मंथली चार्ट में भी, अगर आप देखोगे, यहां पे मैं मंथली चार्ट आपको दिखाता हूं। मंथली चार्ट में एक पहली व्हाइट कैंडल बनने का चांसेस हो रहा है, 5 रेड कैंडल के बाद पहली व्हाइट कैंडल बनने का चांस। लॉ ऑफ एवरेज काम किया है। इसका मतलब ये तेजी टिकाऊ नहीं है। हम हो सकता है 23,300 से फूस हो जाए, हो सकता है हम 23,800 से फूस हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वापस मार्केट मुझे लगता है यहां तक ही आएगा, 20,750 तक आने वाले टाइम में। 20,750, लेकिन अभी एक लॉ ऑफ एवरेज के कारण ये तेजी आई है। 5 महीना निगेटिव के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बन रही है। अब इस कैंडल का पहला बड़ा रेजिस्टेंस 24,000 ही है। ये जो 24,000 का जोन है, ये खाली ये मंथली कैंडल से बता रहा हूँ। जिसको भी 5,000 वाला ज्वाइन करना है, 1 साल की 5,000 रुपये लगेगा, 1 साल का, पूरा 1 साल का। आपका 1 साल इस होली से 2026 की होली तक खत्म होगा। आप कल ज्वाइन करो, 5 दिन बाद ज्वाइन करो, लेकिन आपकी अगली होली में 1 साल माना जाएगा कंप्लीट। 5,000 आपको देना है। 96354 963 54 7678 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी आपने फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल किया तो आप ब्लॉक हो जाओगे। 1 साल तक आपको ऑप्शन, फ्यूचर, डिलीवरी सब तरीके के कॉल मिलेंगे, लेकिन आपको टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड किया जाए। ठीक है, जिसकी मर्जी कर लेना।